गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे देयर अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप एंड वी विल आल्सो डू टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। दोज आर लेवल ट्रिगर वर्सेस एज ट्रिगर। स्टूडेंट, ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरली स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आज के इस इजी एक्सप्लेनेशन के बाद आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। सबसे पहले ट्रिगर, जो कि दो टाइप का होता है, लेवल ट्रिगर वर्सेस एज ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने पहले भी देखा है कि जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है, यानी एक्शन में आता है, या हम कहें कि प्रोसेसिंग में आता है, या फिर ऑपरेशन में आता है, या फिर हम कहें कि फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करता है। ट्रिगर मीन्स जो इनपुट होता है उसको प्रोसेस कर दिया जाता है आउटपुट के अंदर, इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो ट्रिगर होता है, ये दो टाइप के ट्रिगर रहता है, लेवल ट्रिगर, एज ट्रिगर। लेवल ट्रिगर जो कि फर्दर दो टाइप्स का होता है, लो लेवल ट्रिगर एंड हाई लेवल ट्रिगर। एज ट्रिगर जो कि दो टाइप का होता है, फर्दर नेगेटिव एज ट्रिगर एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो लो लेवल ट्रिगर, इसके अंदर जब हमारा इसके अंदर वैल्यू रहती है 0, इसके अंदर वैल्यू रहती है 1, यानी जब क्लॉक पल्स होती है वो हमारी इस टाइप से होती है, लाइक दिस। और ये है एक क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं t से। और ये है हाई लेवल, इसको अप लेवल भी बोलते हैं, और ये है लो लेवल। और इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हाई लेवल को, और इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे, ये वाला एरिया, ये है पॉजिटिव लेवल, और ये जो एरिया है ये है नेगेटिव लेवल। तो इस तरीके से ये लेवल्स होते हैं। और जितना टाइम ये 1 रहेगा, वैल्यू जितना टाइम, जितनी देर तक 1 रहती है उतनी ही देर तक आपकी वैल्यू 0 रहती है। उतनी ही देर तक, जितने टाइम तक 1 एग्जिस्ट करेगा उतने ही टाइम तक 0 एग्जिस्ट करेगा। सपोज t की वैल्यू जो है 20 नैनो सेकेंड्स है, तो t/2 यहाँ होता है और t/2 यहाँ होता है। पॉजिटिव भी t/2 होगा, नेगेटिव भी t/2 होगा, यानी 10 नैनो सेकेंड्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे और 10 नैनो सेकेंड्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, 20 नैनो सेकेंड्स। इट मीन्स जो t पॉजिटिव लेवल है वो जो है कितना होता है, t/2, एंड नेगेटिव लेवल भी होता है t/2। ठीक है, तो ये होता है हमारा ड्यूरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल का। नेक्स्ट ये है एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर। यहां पे सपोज हमारी क्लॉक पल्स इस टाइप से है, तो यहां वैल्यू है 0 और यहां पे वैल्यू 1। तो 0 कब 1 में कन्वर्ट होगा? ये 0 जब 1 में कन्वर्ट होता है तो इस एज को बोला जाता है पॉजिटिव एज ट्रिगर, और जब 1 0 में कन्वर्ट होता है तो इसको बोला जाता है नेगेटिव एज ट्रिगर। और ये जो टाइम 0 से 1 में कन्वर्ट होने का होता है, ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होता है। जैसे ये टिल्ड में जो है 0 से 1 में कन्वर्ट होता है, लाइक दिस, और फिर ये 1 वैल्यू रहती है, और फिर ये 1 से 0 में ऐसे टिल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस एज को बोला जाता है पॉजिटिव एज, ये जो 0 से 1 में जा रही है, और जो 1 से 0 में आ रही है इसको बोला जाता है नेगेटिव एज। ठीक है, और ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेती है, 0 से 1 होने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 0 होने में भी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन होती है वो लेस होती है, कम होती है, जबकि ये जो क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन रहती है यहाँ पे, ये क्लॉक ड्यूरेशन जो होती है ये लॉन्ग हो सकती है, लॉन्ग होती है।
ठीक है, तो यही डिफरेंस है लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर के अंदर। यहाँ पे ड्यूरेशन लॉन्ग होती है क्लॉक ड्यूरेशन, और यहाँ पे ड्यूरेशन लेस होती है, बिल्कुल लेस, थोड़े से टाइम में 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे ये जो 10 नैनो सेकेंड्स है, ये 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो इतनी देर तक ये 1 रहता है, तो इसलिए ये ड्यूरेशन लॉन्ग रहती है क्लॉक ड्यूरेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। और जो एक क्लॉक पल्स होती है उसके अंदर एक तो लो लेवल ट्रिगर होता है, एक हाई लेवल ट्रिगर होता है, और एक ही नेगेटिव एज ट्रिगर होता है, और एक ही पॉजिटिव एज ट्रिगर रहता है। ठीक है, तो लो लेवल ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जब वैल्यू 0 होगी तो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा, जब लेवल 1 होगा तो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा, और नेगेटिव एज में जब एज 1 से 0 होगी तो 1 to 0 होगी तो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा। और पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो जब वैल्यू एज जब 0 to 1 होगा, जब एज 0 to 1 जाएगा तो जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा। तो ये है ट्रिगर्स। अब लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार। तो लेवल ट्रिगर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक दिस। जो लेवल ट्रिगर होते हैं उसमें अगर सिंपल ऐसे लगा है तो ये है पॉजिटिव लेवल, हाई लेवल, मतलब दिस इज हाई लेवल। और ये अगर रिप्रेजेंटेशन इसके आगे अगर बबल लग गया है तो इसका मतलब ये है नेगेटिव लेवल। ठीक है, और अगर इसके क्लॉक के आगे बार लगा दी है हमने तो इसका मतलब है ये है नेगेटिव लेवल। ठीक है, क्योंकि बार लग गया। और यहाँ पे अगर हमने बबल भी लगा दिया और बार भी लगा दिया तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूजन करते हैं, बार भी लग गया है और ये बबल भी है और बार भी है, तो बबल और बार दोनों को मिला के पॉजिटिव बना देते हैं इसको, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं होता, ये रहता है नेगेटिव लेवल ही। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये 3 तो स्टूडेंट्स को याद रहते हैं, बट यहाँ स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक आप यहाँ पे ना करें, ध्यान रखें इसे। नेक्स्ट इज एज ट्रिगर। एज ट्रिगर की रिप्रेजेंटेशन होती है लाइक दिस। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है इसको हम कहेंगे हाई लेवल, और इसको कहेंगे नेगेटिव, जहां हम दिखा रहे हैं वहां पे है लो लेवल। ठीक है, अब एज ट्रिगर में अगर ये सिंपल एरो दिख रहा है आपको, दिस रिप्रेजेंट पॉजिटिव एज। अगर इस एरो के अंदर बबल लगा दिया तो इसका मतलब नेगेटिव एज, ये नेगेटिव एज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहां पे बार लगा दिया, ठीक है, यहां एरो लगाया और यहां बार लगा दिया तो इसका मतलब नेगेटिव एज, बार का मतलब नेगेटिव एज। और यहाँ पे बबल भी लगा दिया और इधर बार भी लगा दिया, तो ये बबल और बार मिलकर के पॉजिटिव नहीं हुआ, ये यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो ये है नेगेटिव एज, ये 1 to 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 to 0, ये भी 1 to 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 0 to 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और ये हाई लेवल जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लो लेवल ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लो लेवल 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होती है रिप्रेजेंटेशंस। नाउ वी सी रेस अराउंड कंडीशन। अब रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है? ठीक है, तो रेस अराउंड कंडीशन होती है चेंज ऑफ आउटपुट विदाउट एनी चेंज इन इनपुट। इनपुट में हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट बार बार चेंज हो रहा है, ये कंडीशन होती है रेस अराउंड कंडीशन। तो ये कैसे होती है अभी हम विद एग्जांपल देखेंगे। और प्रोपेगेशन डिले, ये क्या होता है? इट इज द टाइम फॉर आउटपुट टू अपीयर आफ्टर इनपुट इज अप्लाइड, यानी इनपुट को प्रोसेस होने में और आउटपुट देने में जो भी टाइम लगा, यानी ये फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग का टाइम है। पूरी वर्किंग फ्लिप फ्लॉप की जो वर्किंग होती है उसमें जो टोटल टाइम लगा, दैट इज पूरी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग टाइम
वो होता है प्रोपेगेशन डिले। पूरा फ्लिप फ्लॉप को काम करने में, इनपुट से आउटपुट तक आने में उसे जो भी टाइम लगा, दैट इज प्रोपेगेशन डिले। तो ये जो रेस अराउंड कंडीशन होती है, ये तब होती है जब ये तीनों की तीनों कंडीशन अक्कर करती हैं। अगर आप कहो कि कोई भी एक कंडीशन अक्कर करे तो क्या रेस अराउंड कंडीशन होगी, तो नहीं होगी। अगर ये तीनों कंडीशन, ऑल कंडीशन एग्जिस्ट, अगर तीनों की तीनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो ही रेस अराउंड कंडीशन होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो पहली कंडीशन है कि लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। तो लेवल ट्रिगर्ड मतलब एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर रेस अराउंड कंडीशन नहीं होती एज ट्रिगर के अंदर, क्योंकि वहां पर क्लॉक ड्यूरेशन कम होती है। वहां पर क्लॉक जो होती है, क्लॉक ड्यूरेशन जो होती है वो लेस होती है। और रेस अराउंड कंडीशन वहां होती है सिर्फ लेवल ट्रिगर्ड में, जहां पर जो ड्यूरेशन जो होती है, जो हमारे क्लॉक की जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग होती है। अगर ड्यूरेशन लॉन्ग होती है यानी लेवल ट्रिगर्ड के अंदर, तो ही रेस अराउंड कंडीशन जो है अक्कर करती है। एज के अंदर ये अक्कर नहीं करती। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इसकी होती है जब जे और के ये दोनों इनपुट 1 होते हैं। यानी हमने देखा है जब जे के 1 होता है तो आउटपुट हमारी टॉगल करती है, यानी बार बार चेंज होती है, आउटपुट टॉगल करती है। तो ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए रेस अराउंड कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ जे के 1 इनपुट के अंदर ही हम जो है रेस अराउंड कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी इनपुट्स होते हैं वहां पर रेस अराउंड कंडीशन नहीं होती। सिर्फ जे और के दोनों के अंदर जब 1 डाला जाता है तब ही रेस अराउंड कंडीशन अक्कर करती है। नेक्स्ट इज t/2। तो जो हमारा t/2 है, जो हमने देखा था कि जो लेवल ट्रिगर होता है और उसके अंदर ये t/2 होता है और ये भी t/2 होता है, यानी ये ड्यूरेशंस होती हैं। तो अगर ये t/2 ग्रेटर होता है प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन डिले से, यानी जो फ्लिप फ्लॉप पूरा वर्क करेगा, जो भी पूरा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, अगर उसकी वर्किंग टाइम से ये जो क्लॉक टाइम है ये ज्यादा होती है, क्लॉक टाइम अगर ज्यादा होती है इस वर्किंग टाइम से, तो जो है रेस अराउंड कंडीशन अक्कर करती है। तो इन तीनों कंडीशन को अब हम देखते हैं विद एग्जांपल। ये है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था ये एसआर लैच और उसके आगे हमने ऐड कर दिया जेके को। ठीक है, तो ये हुआ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप लेता है फीडबैक भी लेता है। ठीक है, और फीडबैक में क्यू बार, तो हम इधर से क्यू बार इसको दे रहे हैं, क्यू दे रहे हैं इसको, और इधर से क्यू बार इसके पास जा रहा है। तो ये होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में। एसआर फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम को दूर किया था जेके फ्लिप फ्लॉप ने। एसआर फ्लिप फ्लॉप जहां पर 1-1 आ रहा था तो वहां पर रिजल्ट जा रहा था इनवैलिड, यानी अनसर्टेन आउटपुट आ रहा था। तो उस अनसर्टेन आउटपुट को जेके फ्लिप फ्लॉप ने खत्म किया और जेके फ्लिप फ्लॉप ने जहां 1-1 एंटर कराया तो वहां पर दिया इसने टॉगल। ठीक है, 1-1 पर इसने दिया टॉगल। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में 3 जो कंडीशंस अकर करती हैं वो तो है लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं जे में अगर हमने 1 दिया, के में भी अगर हमने 1 दिया, और क्लॉक जो कि हमें पता है 1 होती है तब वर्क करता है, यानी ये जो लेवल ट्रिगर्ड ये जो क्लॉक है ये लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक वर्क कर रही है यहाँ पे। ठीक है, एज ट्रिगर्ड नहीं है ये है लेवल ट्रिगर्ड। तो यहाँ पर ये क्लॉक एज ए वर्क कर रही है। तो यहाँ पे लेवल ट्रिगर, सपोज हम तो ये लेवल जो है ये पॉजिटिव लेवल भी हो सकता है, नेगेटिव लेवल भी हो सकता है। यहाँ हम सपोज कर रहे हैं कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है ये, तो इट मीन्स हाई लेवल ट्रिगर्ड है, यानी क्लॉक की वैल्यू जब 1 रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लॉक की वैल्यू जब तक 1 रहेगी, तो ये जितने टाइम तक 1 रहेगी उतने ही टाइम तक ये क्लॉक की वैल्यू 0 भी रहती है। ये लाइक दिस ऐसे रहता है ये, जब ऐसे, यानी जितने टाइम तक वैल्यू 1 रहती है उतने ही टाइम तक वैल्यू 0 भी रहती है। ठीक है, तो ये टाइम कितना भी हो सकता है। सपोज ये टाइम है 10 नैनो सेकेंड्स का, तो ये भी टाइम होगा 10 नैनो सेकेंड्स का। तो अगर हम लेकर के चल रहे हैं ये जो लेवल ट्रिगर है ये जो है हाई लेवल ट्रिगर्ड है। ठीक है, इसको सपोज हम लेकर के चल रहे हैं कि जब ये हाई लेवल ट्रिगर्ड है तो हमारी क्लॉक, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लॉक हमारी है 1। ठीक है, तो ये जब तक 1 रहेगा तब तक जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे जे और के इन दोनों में जा रहा है 1 1, क्लॉक में है ऑलरेडी 1, और सपोज क्यू और क्यू बार, इसके अंदर जो हम वैल्यू दे रहे हैं, सपोज क्यू के अंदर जो वैल्यू जा रही है दैट इज यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये सपोज किया है हमने। तो ये जो वैल्यू 0 आ रही है ये 0 आएगी यहाँ पे, और ये 1 वैल्यू जो आ रही है ये 1 वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब इन तीनों में नैंड गेट के थ्रू इनपुट जा रहा है 1 1 1, और हमें पता है नैंड गेट क्या कहता है कि अगर एक भी इनपुट 0 होती है तो रिजल्ट आता है 1। ठीक है, और यहाँ पे तीनों 1 है तो रिजल्ट आएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है 1 0 और ये है 1, तो यहाँ पे एक भी इनपुट अगर 0 है तो रिजल्ट इज 1। ठीक है, अब एसआर लैच, ये इतना पोर्शन है एसआर लैच का, और एसआर लैच में 0 1 जब आता है तो रिजल्ट जाता है 1 0। नेक्स्ट स्टेट आती है 1 0। इट मीन्स जब अगर हम 0 दे रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 1, और 1 दे रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 0। अब आगे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे इसने एक बार टॉगल किया, आगे क्या होगा? ये क्लॉक पल्स हमारी 10 नैनो सेकेंड्स की है। ठीक है, क्लॉक पल्स है यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड्स, और ये जो फ्लिप फ्लॉप ने वर्क किया है ये सपोज 2 नैनो सेकेंड्स का है। यहाँ पे ये जो फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है यहाँ के बाद इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में जब ये पूरा फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है, सपोज इस वर्किंग टाइम का ये जो पूरा वर्क हो रहा है यहाँ पे, ये फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग टाइम है 2 नैनो सेकेंड्स का सपोज। तो ये क्लॉक जब तक 10 नैनो सेकेंड की रहेगी, यानी ये क्लॉक जब तक 1 रहेगी तब तक ये काम करता रहेगा, फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेगा, और फ्लिप फ्लॉप की 2 नैनो सेकेंड के अंदर ही 2 नैनो सेकेंड के अंदर ये आउटपुट आ चुकी है, जो कि 0 से 1 में, 1 से 0 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी टॉगल हो चुका है। अभी फ्लिप फ्लॉप रुकेगा नहीं, क्योंकि 10 नैनो सेकेंड्स तक ये चलता ही रहेगा। तो फिर से ये जो 1 है 1 यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे जाएगी, और फिर से जो रिजल्ट जो है टॉगल करेगा, फिर से 0 से 1 होगा, और 1 से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से 1 होगा। ठीक है, ये फर्दर 2 नैनो सेकेंड्स के अंदर होगा। फिर से दोबारा से 0 और 1 अब अंदर इनपुट के रूप में जाएंगी, और फिर से रिजल्ट आउटपुट में टॉगल करेगा। ठीक है, 1 से 0 होगा, 0 से 1, यहाँ पे 1 से 0, तो ये अगली 2 नैनो सेकेंड्स में हो जाएगा। तो यानी 10 नैनो सेकेंड्स तक ये आउटपुट्स चेंज होती रहेंगी, और ये टॉगल होता रहेगा, और यहाँ पर हम अनसर्टेन रहेंगे कि एट लास्ट क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एट लास्ट क्या वैल्यू जाएगी ये हम अनसर्टेन रहेंगे, और क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो टॉगल करता जा रहा है। ठीक है, तो एट लास्ट क्या वैल्यू होगी? 0 होगी, 1 होगी, क्या होगी? वी आर अनसर्टेन कि आउटपुट एक्चुअल एट लास्ट क्या होगी। तो ये प्रॉब्लम है टॉगल प्रॉब्लम, बार बार मल्टीपल टॉगल्स प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, और इसी कंडीशन को कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। और ये कंडीशन कब आई? जब हमारी जो ये क्लॉक पल्स है, ये जो 10 नैनो सेकेंड्स हैं, ये ज्यादा है फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग से, यानी प्रोपेगेशन डिले से, और जो कि यहाँ पर सपोज कर रखा है हमने 2 नैनो सेकेंड्स का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तब आ रही है जब हमारा जो t/2 है, ठीक है, ये है t/2, ये पूरा, तो ये जो t/2 है जब ये ग्रेटर देन होता है प्रोपेगेशन डिले से। ठीक है, तो इस कंडीशन पे और जब हमारा j = k = 1 होता है इस भी कंडीशन के ऊपर, ठीक है, इस भी कंडीशन के ऊपर, और तीसरी कंडीशन जब लेवल ट्रिगर्ड, और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप की। तो ये लेवल ट्रिगर्ड होना चाहिए, ये हाई लेवल ट्रिगर भी हो सकता है, लो लेवल ट्रिगर भी हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेवल ट्रिगर्ड होना चाहिए। एज ट्रिगर में ये प्रॉब्लम नहीं आती, रेस अराउंड कंडीशन की प्रॉब्लम एज ट्रिगर में नहीं आती। तो ये तीनों कंडीशन जब होती हैं तो आती है प्रॉब्लम रेस अराउंड कंडीशन की। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल टॉगलिंग, इसको कहते हैं रेसिंग कंडीशन।
और इसमें हमें एट लास्ट नहीं पता होता कि हमारी आउटपुट क्या जाएगी, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड रहता है, मेथड्स इन्वॉल्व्ड इन एलिमिनेशन ऑफ रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप इज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो या तो हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को यूज करें या एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को यूज कर ले, या हमारा जो t/2 है वो लेस देन होना चाहिए प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, यानी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग टाइम से, पूरी वर्किंग टाइम से हमारा t/2 कम होना चाहिए। तो ये तीनों ही मेथड जो है, इनमें से अगर कोई भी मेथड्स हम अप्लाई करते हैं तो हम रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट रेस अराउंड कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हमने आपको सारा सिनेरियो बहुत अच्छे से समझाया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, इजीली समझ में भी आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। कमेंट सेक्शन में हमें हमारे बारे में जरूर से लिख दें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।